दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं कंतेश अग्रवाल जी के साथ, जो भजन गाती भी हैं, लिखती भी हैं और आपका जो जीवन यात्रा है वो 27-28 साल पहले सत्संग के जरिए शुरू हुई। लोगों ने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि सत्संग से क्या लाभ होता है। सत्संग प्रवचन से आपकी जो अध्यात्म की यात्रा होती है वो आगे बढ़ती है, और जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो अच्छा सोचते हैं समाज के लिए, देश के लिए और अपने लिए। कंतेश जी ने भी इसी तरीके से सोचा, वो सत्संग करती थी। इसके बाद फिर जब उनकी यात्रा आगे बढ़ी, भजन भी गाने लगी और इसके बाद उन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी खोला जिस पे वो तमाम तरीके से लोगों को जागरूक कर रही हैं। अध्यात्म में हेल्थ का क्या महत्व है, कैसे उसके ज़रिए हेल्थ बनाई जाए, इसके साथ साथ जो सामाजिक भेदभाव हैं उन पे क्या हो, महिला पुरुष की क्या तुलना है, और ऐसे तमाम मुद्दों को लेके वो अपने व्यूज़, अपने वीडियोस अपने YouTube चैनल पर डालती रहती हैं। मैं इस बातचीत के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपके YouTube चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसे आप कंतेश जी के YouTube चैनल को भी सुन सकते हैं। कंतेश जी के जीवन पे कृष्ण जी का बहुत प्रभाव है। हाँ। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर कंतेश जी से, समाज की, अध्यात्म की, हेल्थ की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आपने जब प्रवचन सुनने जाना शुरू किया होगा, हाँ। तो क्या सोचा था और क्या वहाँ सीख के आती थी? मैंने क्या सोचा था और कैसे मैं गई, मतलब पैर अपने आप चले गए मेरे ज़िंदगी में। कभी जैसे किसी को परेशानी होती है तो शराबी अपने आप ठेके पर पहुंच जाता है। हाँ। मेरे पैर अपने आप, कोई भी परेशानी होती है, एक बार नहीं 10 बार हुआ ऐसे कि मेरे को कोई भी बात होती है, मेरे पैर अपने आप भगवान की तरफ चले जाते हैं और मेरी बहुत सारी परेशानी सत्संग में ख़त्म होती हैं। अच्छा। मतलब मेरे को जीवन ही सत्संग है। मुझे कोई पेड़, किसी देश में जाऊँ, भगवान के अलावा कहीं कुछ नज़र ही नहीं आता है। और जहाँ तक इसका सवाल है कि अध्यात्म का हमारे जीवन पे क्या असर है, आध्यात्म ही जीवन है। मतलब आप IIT कर लीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए, कुछ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अध्यात्म है। उसको पकड़ना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सच है। उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, और एक बार आपने उसे पकड़ लिया, आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह सकते हैं। वो आपको साहस भी देता है। बस वही तो बात है, वही साहस ही नहीं देता है, साहस ही नहीं देता, वो आपको कूलनेस देता है। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे आपने बिजनेस किया, बिजनेस में क्या होता है, आपका एक गलत डिसीजन होगा। अब गलत डिसीजन कब होता है, जब आप गुस्से में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, घर में लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, और आध्यात्म से आप कूल हैं, तो आपने यदि सही डिसीजन लिया, सही डिसीजन तो आप ठंडे दिमाग से ले पाएंगे ना। यदि आपका दिमाग शांत है, आपने कई लोगों को देखा, वो 1 से 10 फैक्ट्री, 10 से 100 करते चले जाते हैं। उसका कारण होता है उनका दिमाग शांत है, वो अंदर से प्यार में, शांति में, कूल में है। और जिस समय आप चिड़चिड़े होंगे, गुस्से में होंगे, आपका बिजनेस कब खत्म हो जाएगा। फैमिली रिश्ते आप देखिए, आजकल आध्यात्म छोड़िए, इंसानियत इतनी नीचे चली गई है कि इंसान जरा जरा सी बातों पे घर वालों का खून करने लगा है। मतलब इस महीने इसका कारण क्या है, सहन शक्ति नहीं है, और सहन शक्ति का कारण है इंसान आध्यात्म से नहीं जुड़ा है। जिस दिन इंसान आध्यात्म से जुड़ता है, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि इंसान आध्यात्म से जब जुड़ता है, जैसे आप हैं, आप एक बात सोचिए, जैसे मैं आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, और ये बात मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, 10 लोग यहाँ बैठे हैं और मैं 10 लोगों से कह रही हूँ तुम पागल हो, मैंने आपसे कहते तुम पागल हो। आपकी सोचिए एक मेंटल कंडीशन होगी, जब आप ऊपर से निकाल देंगे, अरे कह दिया कोई बात नहीं, प्यार में कहा, एक मेंटल कंडीशन आपकी ऐसे हो जाएगी, आपको लगेगा इसके बाल पकड़ के मैं यहीं पीट दूं, इसने मुझसे ऐसे कह क्यों दिया। इट्स टोटली डिपेंड अप टू योर मेंटल कंडीशन। और वो मेंटल कंडीशन कैसे बनती है, जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपके अंदर रस होता है। रस इतना सुंदर रस होता है कि ये सब चीज़ें उसमें बह जाती हैं। जब आपका पूरा कटोरा भरा होता है फिर तो सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं। आपको बात चुभती कब है, जब आप रूखे होते हैं। जब आप रूखे होते हैं तो आपको हर बात चुभेगी, किसने ये कह कैसे दिया। और जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है, इंसान का रूखापन बढ़ता जाता है। जैसे इंसान आध्यात्म में आता है, उसे प्यार नहीं, उसमें करुणा, सहन शक्ति आराम से इतनी बढ़ती चली जाती है। अरे कह दिया तो क्या हो गया, उसने कह दिया तो क्या हो गया। मतलब पानी में लकीर, एक पत्थर में लकीर की तरह भी नहीं,
खिंचता है। आप बुद्ध को देखिए ना, यदि आप आध्यात्म में जाएंगे तो कभी भी कोई आपके साथ क्रिया करेगा, आपका ध्यान हमेशा जाएगा ऐसे। मेरे ध्यान हमेशा जाता है कि इस जगह बुद्ध होते तो क्या करते हैं। मेरा ध्यान हमेशा जाता है कि कोई भी जैसे कुछ ना भी गलत कर रहा है तो मेरा ध्यान हमेशा जाता है इस जगह बुद्ध होते तो क्या होते। वो ऐसे खड़े रहते हैं, उनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। तो मैं उन्हीं को देख देख के, मतलब उन्हीं को, मेरा जो आइडियल्स होते हैं वो कृष्ण और बुद्ध होते हैं। अच्छा। हाँ, बुद्ध तो मतलब भगवान को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ जाऊँ। मतलब उनको ना, आप देखिए ना, सारी चीज़ें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। जब आप अंदर से रस से भरे होंगे, आप एक अंदर से कंफर्ट होंगे, आप अंदर। आजकल आदमी पैसे के पीछे बताइए क्यों भागता है। पैसे के पीछे इंसान इसलिए भागता है क्योंकि उसके अंदर का खालीपन है। अंदर का जो खालीपन है वो उसे सोचता है मैं पैसा कमा लूँ। और पैसा कमाना सिर्फ ऐसे है जैसे एक चूहा हो और वो बहुत सारे बाल बटोर के इकट्ठे कर ले बहुत सारे, और वो सोचे देखो मैं कितना रईस हो गया। पर ज्ञानी उसको उसी दृष्टि से देखता है, जैसे चूहा कूड़ा इकट्ठा कर लेता है ना और सोचता है मैं कितना रईस हो गया, वो चूहा कितना गरीब है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने पैसा इकट्ठा कर लिया और आप बड़े रईस बन रहे। आजकल जो कंपटीशन चल रहा है, आप कंपटीशन सोचिए, एक व्यक्ति से सिर्फ एक व्यक्ति से आप कंपटीशन करिए। आप उसकी कितनी 50 फील्ड हैं, आप एक फील्ड को पकड़ के आप कंपटीशन करेंगे, आपकी सारी जिंदगी निकल जाएगी। उसके और सारी फील्ड है, आपने माना पैसे में कंपटीशन किया तो भी उसके बराबर तो पहुंच नहीं पाएंगे। उसके अंदर और गुण होंगे, जैसे माना उसके 2 बेटे हैं, तो आपके 2 बेटे तो हो नहीं जाएंगे, तो अब तो आप वैसे भी फेल हो गए। आपको एक सच्ची गूढ़ राज की बात बताती हूँ मैं। जो भी इंसान कंपटीशन करता है, कंपटीशन जो इंसान, मैं और आप, यदि आप मेरे से कंपटीशन शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आपने हार एक्सेप्ट कर ली है। बिल्कुल। इसका जड़ ये होता है क्योंकि मैं यदि भरी पूरी हूँ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपके घर में काम वाली आती है। आप कभी बताते हैं देख तू कितनी गरीब है, देख मेरे यहाँ इतना बड़ा बंगला है, मेरी गाड़ी है, तू कितनी गरीब है। आप किसको दिखाने की कोशिश करते हैं? आप हमेशा उसे दिखाते हैं जिसे आप अपने से ऊपर समझते हैं। आप तुरंत शुरू हो जाते हैं। पर इसका भी कई बार बड़ा नुकसान होता है। इसका भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, कंपटीशन में इतनी शर्मनाक हरकत कर देते हैं कि कोई सामने खड़ा पार्टी में मिला, बड़ी शान से बताएंगे तुमने देखा है वो वाला कॉम्प्लेक्स, वो मेरा है, वो जमीन देखी है, वो मेरी है। आदमी कहा अच्छा तुम इतने रईस हो। अगले दिन पता लगता है जो वो बता रहा है उससे 1000 गुना उसका है। अब आप सोचिए उस आदमी की स्थिति क्या होगी। मतलब आदमी पानी में डूब के मरने के भी लायक नहीं रहेगा। कंपटीशन की जो बातें जब आप कर रही हैं, हाँ, एक महिला पुरुष में बहुत तुलना हुई, हमने एक वीडियो भी आपका देखा। तो ये तुलना क्यों है? और पहले भी था कि महिलाओं को पीछे रखा जाता था, उन्हें तमाम पढ़ने लिखने की उतनी आज़ादी नहीं थी। आज आधुनिक हो गया समाज, लेकिन हालात वैसे ही हैं। क्या है इसके पीछे? नहीं, हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। हालात वैसे ही नहीं है। अच्छा। हालात अब उल्टे हो गए हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं। अब आदमी डरते हैं, मतलब लड़के शादी करने से डर रहे हैं। हालात उल्टे हो गए। पहले जितना ज़्यादा, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि स्त्री को दबा के रखो, थोड़ा सा इसे पकड़ के रखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। और ये सच्चाई है कि एक आदमी औरत के बिना नहीं रह सकता। उसका कारण रियलिटी में ऑरा है। ऑरा और जो जेंट्स होते हैं, आदमी होते हैं, उनका ऑरा कम होता है। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनको औरत चाहिए। तो बहुत ऋषि मुनियों ने सोचा कि यदि औरत है, इसके अंदर बहुत गुण है, यदि इसको आदमी ने पकड़ के नहीं रखा, इसे घर से बाहर निकाला, बिजनेस में लगाया, और जो पुरुषों ने पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस दिखा दी कि हम पैसा कमाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम पैसा कमाते हैं, पैसा नहीं आए तो क्या आएगा। इसीलिए मैंने बोला जीवन कौन दे रहा है भाई? पहले जीवन है, उसके बाद पैसा है, बाकी और पैसे में तो लाइफ भी नहीं है। अब स्थिति जो है उल्टी हो गई है। आज आप बताइए कौन सा काम ऐसा है जो लेडीज नहीं कर रही हैं? आज स्त्री ने पुरुष के सारे काम, जैसे आप नाखून काट के फेंक देते हैं ना, ऐसे लेडीज ने सारे काम आदमियों के करके दिखा दिए हैं। आदमी कोई काम औरत का करके दिखा दे। 6 महीने, आप 6 महीने छोड़िए, आप 6 दिन के बच्चे को किसी आदमी के पास छोड़ दिए तो संभाल 6 दिन, वो या तो उस बच्चे की गर्दन दबा देगा या अपनी दबा लेगा। भाई कोई काम ऐसा नहीं है। मैं उस चैनल के सामने बोल रही हूँ कि लेडीज ने सारे काम, जैसे नाखून काट के फेंक देते हैं, ऐसे सारे काम करके दिखा दिए। आप बताइए ICICI कितनी बड़ी हेड बन गई, बिजनेस में दिखा दिया। अभी एक लेडीज ने फ्लाइट उड़ाई, समुद्र सबसे ऊपर वायुयान में सुनीता होती, वो ऊपर चली गई। ट्रेन लेडीज ने चलाई, बिजनेस कर दिया, जॉब में टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। कौन सा काम ऐसा है जो लेडीज ने नहीं करा? सारा कर लिया। तो
ऐसा नहीं है लेडीज़ कर नहीं सकती, भगवान ने दोनों को अलग अलग काम दिया है और दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। हम यदि कहें कि लेडीज़ का काम कम इम्पोर्टेंट है, जेंट्स का काम कम इम्पोर्टेंट, ये तुलना ही गलत है। यदि हम ये तुलना कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि परमात्मा की जो प्रकृति चल रही है उसमें हम उंगली कर रहे हैं, तो जो उंगली करेगा उसकी उंगली कटेगी। अध्यात्म के प्रति जुड़ने के लिए क्या लोगों को करना चाहिए? लोग सोचते हैं कि मंदिर चले जाएं, भजन कर लें, 2-4 दिन सत्संग करते हैं, फिर ऊब जाते हैं, वापस आते हैं। और ज़्यादातर लोग भगवान के लिए किस लिए जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हम पास हो जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, ऐसी चाहत के लिए। तो कैसे अध्यात्म से जुड़े लोग? ये जो आप बता रहे हैं ये अध्यात्म है ही नहीं, ये अध्यात्म है ही नहीं। आपने कहा कि आदमी अध्यात्म से कैसे जुड़े, मंदिर जाता है, मंदिर क्यों जाता है? मांगने। वो तो भिखारी हुए ना, तुम अध्यात्म से कहाँ जुड़े? वो तो भिखारी हुए। और आपने क्या बोला, मतलब कुछ चाहतों के लिए पूजा जाता कर रहा है, हाँ। कुछ चाहतों के लिए, वो कोई अध्यात्म से जुड़ना कैसे नहीं है। जुड़े अध्यात्म? यदि आदमी अध्यात्म से जुड़ गया तो वो भिखारी नहीं राजा बन जाएगा। यदि इंसान अध्यात्म से जुड़ गया तो वो भिखारी नहीं राजा बन जाएगा। भिखारी मांगते हैं इधर उधर। और मंदिरों तक जाने का सवाल है, कितने सारे हमारे जितने भी भगवान आए हैं उन्होंने कहा है मंदिर में जाना व्यर्थ है। आप जो इंसान है, आप जो भी इंसान है, आप उसका भला करिए। आप लाइव पर्सन का। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? याद नहीं है ना, इसलिए याद नहीं है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आप हमेशा सबसे ज़्यादा तब खुश होते हैं जब आप किसी की हेल्प करते हैं। आप हमेशा देखिए, कोई भिखारी हो आप खाना खाएं, या कोई गाय जा रही हो आप उसको खिला दें, कोई गरीब व्यक्ति की मदद कर दें, कोई रो रहा हो, कोई बीमार हो, उसका इलाज। आपको पता है एक बहुत मिरेकल्स हमने अपनी लाइफ में देखे हैं, मतलब इतने बड़े मिरेकल्स हैं कि मैं बता नहीं सकती। हमारे एक जान पहचान वाले थे चौक एरिया में, तो उनको कैंसर था। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके 15 लाख रुपए खर्च होंगे और आपको कैंसर ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं 62-63 साल की थी, उन्होंने सोचा 15 लाख रुपए मैं अपने ऊपर खर्च करूं, साल 2 साल 3 साल में वैसे ही मरना है। उन्होंने वो सारा पैसा कैंसर पेशेंट जो थे उनके ऊपर खर्च करा और वो उनकी खूब सेवा करने लगे। भाई गॉड बता रही हूँ, 6 महीने या 8 महीने हुए होंगे, वो कैसे ठीक हो गए? इतना मिरेकल हो गया, वो खुद ठीक हो गए। वो दूसरों को ठीक करते, मैं नाम भी बता सकती हूँ उनका, मतलब उनको इसमें कोई भी बात, चाहे मैं अपने चैनल में बोलूँ या किसी से पर्सनली भी मैं बोलती हूँ, मैं स्टैंप लगा के बिल्कुल, मैं जैसे आगे भी मैं आगे बहुत अच्छा टॉपिक उठाने जा रही हूँ कि भगवान के शरीर में और इंसान के शरीर में और राक्षस के शरीर में क्या फ़र्क होता है। ये आज तक किसी को नहीं पता, ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। ये कैसे, मतलब ये रहस्य की बातें आपको कैसे, आप इतना पढ़ती हैं? नहीं, ये रहस्य बहुत जल्दी खुल जाएगा पूरे ब्रह्मांड के आगे। चलिए वो तो आप अपने चैनल पे खोलिएगा, लेकिन ये इतनी जानकारियाँ आप जुटाती कैसे? वही कह रही हूँ ना, मेरी जो रूह है वो इतनी ज़्यादा भगवान से जुड़ी हुई है कि मेरे को हर पत्ते में मतलब भगवान, और ये सच्चाई है। और ये सच्चाई है, जिस दिन आप देख लें इंसान, अच्छा बताइए परेशान क्यों होता है? आप कहें कि आप फेलियर हैं, आपको कुछ नहीं मिला, आप उनसे जाके देखिए जिनकी आंखें नहीं हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, तो आप राजा हैं। यू कैन फील यू आर अ किंग, यू कैन फील। अभी हवा आपको छू के गई, आप सोच के देखिए, भगवान आया आपको चूम के गया। इट्स अ फीलिंग, इट्स अ फीलिंग। अच्छा, ये बदलाव जीवन में आपने कब से महसूस किया? शुरू से या कुछ कोई? नहीं, अच्छा। मेरा बाय बर्थ है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं शुरू से मेरी आदत थी। अब जैसे मैं आगे आए ना और लोगों में और अपने में डिफरेंस नोटिस करती हूँ कि आखिर मेरे के अंदर क्या डिफरेंस था। तो मैंने देखा जब मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे अंदर एक आदत थी, कोई भी घर में समाज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैं तुरंत कर। मेरे 9th में एक टीचर थी, उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसी मैं भी 8-10 दिन पहले ही याद कर रही थी उनका। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और मुझे अभी भी उनकी शक्ल याद है। उनके चेहरे पे थोड़े गड्ढे से थे। सेंट विंसेंट कॉलेज की बात है, आज भी वो जिंदा हो तो वो बता सकती हैं ये बात। आप सोचिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, कोई उनके आगे बोलता नहीं था। उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो जैसी बताती थी तो उनको खांसियाँ। आप सोचिए, मैं तुरंत खड़ी हो गई, पूरी क्लास में स्टूडेंट थे, मैं तुरंत खड़ी हो गई और उनकी पढ़ाई छोड़ के मैं खुद बच्चों को पढ़ाने लगी। और पूरे साल उनकी तबीयत, पूरे साल बस वो आके बैठ जाती तो मैं अपने आप खड़ी हो जाती थी और पूरे साल पढ़ाती थी। तो एग्जाम वाले दिन सब मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि जिसे क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ा रही थी, इसी ने हमको पढ़ाया है। और भी जैसे हमारे पीछे एक किराए का पोर्शन उठता था तो मैंने कभी किसी से नहीं पूछा ये कितने का उठाऊं, कैसे उठाऊं, मैं अपने आप किराए पर दे देती थी।
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से लेना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल जिसमें पेरेंट्स, कॉन्फिडेंस होता है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आजकल पेरेंट्स बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। बच्चे की शादी करने के लिए लड़ते, भैया तू ही लड़का लड़की देख ले, कुछ हो गया तो हम बच तो भी जाएंगे, तलाक हो गया कुछ हो गया तो हम बच जाएंगे। तो एक बार हमारे गुरुजी का अचानक सुबह 6 बजे फ़ोन आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बता रही हूँ। वो जनरली किसी को भी फ़ोन नहीं करती, करना तो छोड़ो, वो फ़ोन उठाती भी नहीं है। तो 6 बजे उनका फ़ोन आया, बोली कंतेश तू कल गुस्सा तो नहीं हो गई थी? मैंने कहा किस बात पे माता जी? तो बोली नहीं, कल इतने सारे लोग बैठे थे और मैंने तेरे से कह दिया, मैं उसे ना बाई चांस कहीं जा रही थी तो इंडो वेस्टर्न कह सकते हैं, प्लाजो टाइप का और शॉर्ट पहन रही थी। उन्हें सबके सामने कह दिया तू क्यों ये पहनाई, तू तो साड़ी में ही अच्छी लगती है, ये और कोई पहने तू क्यों पहनाई? तो मैं हंस के टाल गई और मेरे को याद भी नहीं रहा, बाय गॉड बता रही हूँ, मुझे याद ही नहीं था। उनका 6 बजे फ़ोन आ गया। मेरे हस्बैंड ने बोले कंतेश माता जी का फ़ोन है। मेरे हाथ से तो फ़ोन ही गिर गया कि अचानक ऐसे क्या हो गया कि इनका फ़ोन आया। बोली कंतेश तू कल गुस्सा तो नहीं है और मैंने तुझे कैसे दिया? सब जी मैंने उनको बताया। मैंने कहा माता जी आप हद करती हैं, आजकल माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आपने कहा तो बहुत अच्छा कहा, इसके मैंने सुबह 6 बजे उनको उदाहरण दिया कि 10 बच्चे यदि कीचड़ में गिरे हुए हैं, माँ तो अपने बच्चे को तो थप्पड़ मार के लाएगी ना। तो मैंने कहा आपने तो बहुत अच्छी बात कही, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो ऐसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप भजन लिखती भी हैं? हाँ। कितने भजन लिख लिए होंगे और वो किस पे आधारित होते हैं? मेरी जनरल नॉलेज और वैसी, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने लिखा है कि तेरी आँखों में मेरी ही तस्वीर है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ये सबको सुननी चाहिए। तेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, तेरी ज़रूरत किसी को, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप 10 उदाहरण हम देखते हैं कि वो चला गया 2 दिन रोए, आजकल तो कितने वीडियोस आने, पर आप सुनिए, तेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, तेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, तेरी ज़रूरत तुझी को है, अफसोस तुझे इसकी खबर नहीं है। वाह। तो और इसको गा के आप सुनाती भी हैं? हाँ। तो एक लाइन गा के सुना दीजिए। भजन की या किसकी? भजन की। मैंने भी कौन सा गाया था? तेरी ज़रूरत नहीं, कर बंदे विश्वास करती हूँ। कर बंदे विश्वास रे, प्रभु है तेरे पास रे, मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे, कर बंदे विश्वास रे, प्रभु है तेरे पास रे। बैठ के गंगा जी के किनारे, पीता नहीं गंगा जल प्यारे। अब इसका अर्थ क्या है? बैठ के गंगा जी के किनारे तुम पानी नहीं पी रहे हो, ये अमृत भगवान ने, आपको पता नहीं पता है नहीं, जो इंसान के शरीर में, आपको पता है देवता से बहुत ऊंचा स्थान मानव के शरीर का है, मालूम है आपको? क्यों? देवता भोग विलास की योनि है, देवता भगवान को नहीं पा सकते हैं, देवता मुक्त नहीं हो सकते हैं, मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। भगवान के शरीर मतलब इंसान के शरीर में भगवान का वास होता है और उसमें भगवान पास में बैठा है। जो ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो ये देखते हैं, वो कहते हैं तेरे अंदर अमृत बह रहा है, तू भगवान को पा सकता है। और क्या तू छोटी छोटी चीज़ है कि घर बना लूँ, बच्चे को पढ़ा लूँ, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुखी हो रहा है, उलझे हुए हो। तो वही है कि इसी में यही है कि गंगा जी तुम्हारे अंदर बह रही है, उसमें डुबकी मारो और निकल जाओ। मतलब आप सोच के देखिए, लेकिन इंसान को इसीलिए तो कलयुग की इस योनि में भेजा गया ताकि वो भी जो है ये सारे जो पाप करता है उनका अनुभव कर ले। तो चलता रहता है। अध्यात्म का आपकी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है? आप बहुत सुंदर नजर आने लगते हो जब आप ऐसी चीजों से जुड़ते हो। कारण वही है ना कि जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई, जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तो होगा क्या, आपके साथ कुछ भी कोई बुरा करेगा तो आप जाने देंगे, माफ कर देंगे। आप माफ करने तक की नौबत ही नहीं आएगी, आप ध्यान ही नहीं देंगे। माफ करने के लिए भी पहले आपको अंदर जाना पड़ेगा, फिर आपको गुस्सा करना पड़ेगा, तब आप माफ करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, वो अंदर ही नहीं जाने देता, वो बाहर से कट हो जाता है कि बाहर से निकल ले, हमारे पास इसके लिए कोई जगह नहीं है। और आप अंदर से जब प्यार से भरे होंगे तो आप नेचुरल हेल्थ के सबसे ज़्यादा, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल में बताई हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे हेल्थ पर
अध्यात्म से पड़ता है। जब आप अंदर से प्यार में होंगे, अंदर से करुणा में होंगे, आप अंदर से प्यार से भरे होंगे, सारी चीज़ें ऊपर से ऐसी नहीं। मैंने आपको बताया ना, जैसे 10 लोग बैठे हैं, मैं से कहूँ किसी से भी कहती हूँ तू पागल है, उस पर उसका 10 लोगों पे अलग अलग असर पड़ेगा। जो आध्यात्म से जुड़ा होगा, रस से जुड़ा होगा, कह अरे ये तो प्यार में कहती रहती है, ये तो दिन में 10 बार कहती हैं। मेरे से लोग यही कहते हैं। मैं यदि किसी से ना कहूँ तू पागल है तो आदमी आज गुस्से हो गया। मेरे फ्रेंड सर्कल सबको पता चलता, मैं कस के चिल्लाऊँ नहीं तब तक लोग समझते हैं कि आज इसका मूड ठीक नहीं है। तो एक आदमी उसी में बहुत तेज गुस्सा हो जाएगा। कमी उसके अंदर है कि किस, एक तो फीलिंग होती है कि आप किस भाव से कह रहे हैं। जब आपका भाव दिख जाता है और उस भाव को देखने वाले की नज़र भाव को पढ़ने के लिए होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती। लेकिन आध्यात्म का हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आगे कोई और योजना है अध्यात्म को लोगों तक पहुंचाने की? मेरे आध्यात्म से मतलब नहीं है। मेरा मेन पर्पस जो है वो है इंसान की जो एनर्जी आजकल डाउन हो रही है। इंसान इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो रहा है, और हम देख रहे हैं छोटी छोटी कितने मर्डर मैंने इस बार सुनी है कि मतलब लड़की ने माँ का कर दिया, अभी सुना एक बेटे ने माँ का कर दिया, एक बेटा देर से सो के उठा। तो ये सब क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो रही है कि हम कोई चीज़ सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसी इंसान की एनर्जी को ऊपर उठाना चाह रही हूँ कि आध्यात्म तो अलग चीज़ है, मतलब है वही। पहले तुम अपने आप को एनर्जेटिक करो, अपने आप को एनर्जेटिक करो और हर चीज़ को लेट्स गो करने दो कि ये होता रहता है। और वो तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से भरे होंगे। जैसे कटोरा भरा होगा, कोई चीज़ डालेंगे बह जाएगा। आप कटोरा ही खा लिया तो हर चीज़ उसमें जाती जाएगी। भाई बारिश होती है तो पानी कहाँ भरता है? जहाँ गड्ढा होता है। तो पहले आप अपना गड्ढा भरिए, आपका गड्ढा भर गया अहंकार का, तो सारी चीज़ें लेट्स को आप कर पाएंगे। तो आध्यात्म से जब जुड़ेंगे आप बीमार होंगे ही नहीं कभी। आप कोई भी बीमारी देखिए, कोई बीमारी पकड़ लीजिए, देखिए ब्लड प्रेशर कब होता है? जब आप बहुत सारा परेशानी क्यों होती है? क्योंकि आप सारा प्रेशर अपनी खोपड़ी पर डाल देते हैं। आप ये भी सोच रहे हैं कि ये घर मेरा है, तो ये सारे घर का बोझा जितना है सब आपने अपनी खोपड़ी पर लाद रखा है। आप सोचिए टेंट है, थोड़े दिन रहना और यहाँ से निकल लेना है, तो जो होना है होता रहे, आप हल्के रहेंगे। माया और मोह से आप दूर रहिए, कुल मिला के माया मोह से ना दूर रहिए ना पास रहिए, जो है होने दीजिए, एंजॉय कीजिए, बस आप आनंद में रहिए, आप हर जगह आनंद करिए, यही जीवन का लक्ष्य है। हमें आपसे बात करके भी बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और साथियों, हम इस बातचीत को आगे भी सीरियल वाइज करते रहेंगे। आप कंतेश जी का जो YouTube चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए। मेरो राधे कृष्णा मेरो राधे कृष्णा नाम से कंतेश जी का है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, उसको आप सुनेंगे तो आपके अंदर हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका बिजनेस इंप्रूव होगा, आपके फैमिली रिलेशन इंप्रूव होंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे इंसान कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें लॉस कर देता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को संभालेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप अपने आप संभाल लेंगे। आप उसको सुनकर देखिए और इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो उसको ज़रूर सुनिए। और हम भी कंतेश जी को समय लेके और बीच बीच में कुछ डिबेट करते रहेंगे, जैसे विषयों पे जो रिलेशन में हैं, समाज के हैं, महिलाओं के हैं, बच्चों के हैं, इन पे। तो बहुत शुक्रिया कंतेश जी आपका। थैंक यू। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। धन्यवाद।